particular topic for you all. Come on. So let's start with electrostatic potential. Okay, friends, note one thing, that I won't go in the same order as that of your textbook. I'll go in a rough order, right? Somewhere I'll finish, I'll take some concepts first and some concepts later. Okay, so we'll have a different flow. I won't follow the flow of the textbook because flow of the textbook is slightly difficult. That's what I personally feel. So we'll go in a flow which we will understand better. Okay, so let's start with the first concept. The first concept out here is the concept of electrostatic potential energy. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ाने से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाता हूं, फिर उसके बाद वी विल कम टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. ओके, द टेक्स्ट बुक हैज मेंशन्ड इन द रिवर्स वे. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? एनर्जी मतलब ताकत, राइट? एनर्जी इज नथिंग बट इट इज द ताकत stored energy. For example, you all know that I eat food because of the fact that I eat food, I have energy, right? उसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्जेस में एनर्जी होती है and that is basically a potential energy, right? Okay. अच्छा, one more thing guys. In this chapter too we will look into this word electrostatics. You all know, right? In this case you will have charges, right? Electrostatics मतलब it's nothing but it is the study of charges which are at rest, right? तो यहां पर जो चार्जेस होने वाले वो मूव नहीं होंगे. रिमेंबर, फर्स्ट चैप्टर में भी और सेकंड चैप्टर में भी वी आर गोइंग टू स्टडी डील ओनली विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट इज द चार्जेस विल बी एट रेस्ट, दे वोंट बी मूविंग. हाँ, नेक्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड्स करंट इलेक्ट्रिसिटी या मूविंग चार्जेस, वो सब चैप्टर्स में हमारे चार्जेस मूव करना शुरू हो गए. ओके, यहां पर चार्जेस आर नॉट मूविंग, चार्जेस आर एट देयर ओन पोजीशन, दे आर नॉट मूविंग. कम ऑन. So based on this, let's start the first concept, electrostatic potential energy. Okay, guys, remember one thing. What is electrostatic potential energy? Let us first start down the definition of it, then we'll see the concept. Okay, so I can define. एक मेरे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस है, ठीक है? सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब एक दो नहीं, बहुत सारे, राइट? बहुत सारे चार्जेस है. तो उन इतने सारे चार्जेस का एनर्जी कितना है वो बताना है, राइट? हमें पता है एक चार्ज, दूसरा चार्ज, तीसरा चार्ज, राइट? अगर बहुत सारे चार्जेस आते हैं तो उनके पास जो एनर्जी होती है उनका हमें अब डेरिवेशन या कंसेप्ट समझना है. ओके, लिसन टू दिस. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ध्यान से सुनो, ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, एक सिस्टम है चार्जेस का, इज the work done in bringing, or I can say in assembling, bringing या assembling, okay, in assembling the charges by bringing them from infinity to a particular location. मैं समझाता हूं मैंने क्या लिखा है, ध्यान से समझो. देखो, जो एनर्जी है ना, इट इज नथिंग बट इट इज द वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस बाय ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर लोकेशन. ठीक है, वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस बाय ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर लोकेशन. इसका क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनो. ओके, लेट्स से मेरे पास एक स्पेस है, राइट? यू नो स्पेस इज नथिंग बट यू हैव योर एक्स एक्सिस एंड यू हैव योर वाई एक्सिस, राइट? ध्यान से समझो, ठीक है? दीज आर योर टू एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. ओके, ये स्पेस में मुझे एक चार्ज लाना है, ठीक है? चार्ज लाना है. तो लेट्स से मैं एक पॉजिटिव चार्ज लाऊंगा, पर ध्यान रखो दोस्तों, हमें चार्जेस को कहां से लाना है? वी हैव टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर लोकेशन, राइट? तो इंफिनिटी से यानी बहुत दूर से मैं एक चार्ज को यहां ले आता हूं. लेट्स से ये चार्ज है प्लस क्यू, राइट? आई विल से प्लस Q1, ठीक है? फाइन. तो जब मैं इसे ला रहा था, मैंने इसे यहां ला करके रख दिया इंफिनिटी से, ठीक है? अच्छा, अब मैं दूसरा एक चार्ज ला रहा हूं, ध्यान से सुनो. अब एक दूसरा चार्ज ला रहा हूं, कहां से ला रहा हूं? इंफिनिटी से लाऊंगा. हर चार्ज हम इंफिनिटी से लाएंगे. लेट्स से यू हैव ब्रिंग अ चार्ज Q2, राइट? सो मैं Q2
यहां से Q2 है मेरे पास प्लस Q2, जरा ध्यान से देखो, यह हैव अ चार्ज प्लस Q2 हियर एंड आई एम ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, बहुत दूर से ले आ रहा हूं। अब जब यहां लाऊंगा तो दोस्तों यू नो, जब मैं यहां लाऊंगा, यहां पर पहले से एक पॉजिटिव चार्ज है, राइट? दिस पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल दिस पॉजिटिव चार्ज, बराबर? ये पॉजिटिव चार्ज जो यहां था Q2 यहां से जो मैंने लाया, अब ये इससे आने नहीं देगा, ये कहेगा मैं भी पॉजिटिव तू भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, तो रिपेल मतलब ये उसे दूर ले जाने की कोशिश करेगा, राइट? बराबर, समझ में आया? हम जब इस चार्ज को इंफिनिटी से बहुत दूर से नजदीक लाने की कोशिश करेंगे तो ये पॉजिटिव रिपेल करेगा एंड इट विल नॉट अलाउ इट, राइट? सेम केस यू नो, मैग्नेट्स में भी ऐसा होता है, यू हैव अ नॉर्थ पोल, यू हैव अ नॉर्थ पोल, अगर हम दोनों नॉर्थ पोल को नजदीक लाने की कोशिश करेंगे तो वो नॉर्थ पोल दूर जाएंगे, राइट? विल रिपेल, हेंस दे विल नॉट, आई कैन से दे विल नॉट बी फ्री, राइट? हम इजीली नहीं ला सकते, पर हमें जबरदस्ती ये चार्ज को लाना है, जबरदस्ती खींच के लाना है। तो जब खींच के लाना है तो वी हैव टू डू सर्टेन वर्क, राइट? हमें मेहनत करना पड़ेगा, जोरदार वर्क लगाना पड़ेगा। तो मैंने जोरदार वर्क लगा के, मेहनत करके, वर्क लगा करके ये Q2 को यहां से, लेट्स से आई बॉट इट हियर, सो दिस प्लस Q2 आई बॉट इट हियर, राइट? फ्रॉम इंफिनिटी I brought it to this particular location. I hope you understand, right? So, जब मैंने एक चार्ज को इंफिनिटी से उस पर्टिकुलर लोकेशन पे लाया, what did I have to do? I had to do work, right? वर्क करना पड़ा मुझे, तो यहां से यहां तक लाने में मुझे वर्क देना पड़ा, right? I had to give work, right? Okay. ये जो वर्क है, अब जो वर्क किया है वो उस सिस्टम में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आई होप दैट इज क्लियर। जो हमने वर्क किया है अब उसमें जाकर के स्टोर हो गया इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? ओके, आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। बैटरी चार्जिंग, सबको पता है बैटरी कैसे चार्ज होती है, राइट? इलेक्ट्रिक वर्क जो होता है वो जाकर के केमिकल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, तो बैटरी चार्ज हो जाती है। उसी तरह से हमने जो वर्क किया है वो अब जाकर के इस सिस्टम में स्टोर हो गया है, एंड दैट एनर्जी, जो स्टोर एनर्जी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? सो दिस इज नथिंग बट दैट स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट पढ़ो, समझेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज द वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस by bringing them from infinity to the particular location। ठीक है? ये वो वर्क है जो हम कर रहे हैं infinity से उस particular location पे लाने को। ओके, सो आई होप दिस डेफिनेशन इज क्लियर। जितना वर्क करूंगा, जितना नजदीक लाऊंगा, जितना मेहनत करूंगा, उतना ज्यादा एनर्जी स्टोर होगा, राइट? आई होप दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। द मोर द वर्क यू डू, द मोर द एनर्जी दैट इज getting stored, right, at that particular place। Okay, fine. So this is clear. Fine. So I'll just erase this. Come on, you know you're bringing it from infinity, right? Infinity से हम एक particular location पे ले आ रहे हैं। I'll just remove this. You all know this. Okay. Let's say guys, these two are Q1 and Q2, right? These are Q1 and Q2. Let's say these are having a position vector. This is having a position vector R1. You know what is position vector, right? You have studied this in mathematics. This is having a position vector R1. ठीक है? And let's say this is having a position vector of R2. I hope this is clear. These two charges Q1 and Q2 are having position vectors of R1 and R2, and I can definitely say, let's draw a line like this. This is another vector. Okay, this is another vector. I'll call that vector as R12. R12. ठीक है? R12. And by triangle law, आप देख सकते हो triangle law of addition of vectors. This R12 vector is nothing but it is R1 vector minus R2 vector। ठीक है? ये R12 क्या है? It is R1 vector minus R2 vector। इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। Let's say this point is O, this point is A, this point is B। Okay? So ये R12 हो जाएगा AB vector is equals to OA vector minus OB vector, right? So in terms of magnitude now, this AB vector यानी AB will be basically magnitude of R1 vector minus R2 vector, right? तो basically इन ये जो वेक्टर है, ये वाला R12, ये इन दोनों का क्या है? डिफरेंस है। ठीक है? इन दोनों का क्या है? डिफरेंस है। आई होप दैट इज क्लियर। फाइन, इतना समझा। नाउ दोस्तों, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड।
So therefore you can say this AB is nothing but R12. ये जो AB है this is nothing but R12. Clear? Okay. Now friends, अब बात करें हम वर्क की बात करते हैं. हमें पता है जब हमने पहले इंफिनिटी से Q1 को सिर्फ लाया था, जब Q1 को इसको लाया था, राइट, तो वर्क कुछ करना पड़ा था? नहीं, वर्क नहीं करना पड़ा था. क्यों? क्योंकि Q1 जब अकेला पहले आया था तो उसको अपोज करने वाला कोई था ही नहीं, राइट. सो आई कैन से ड्यूरिंग असेंबली, और आई कैन से व्हेन असेंबलिंग मतलब मेकिंग, राइट, व्हेन असेंबलिंग द सिस्टम, comma, work done in bringing Q1 from infinity को सिंबल से भी लिख सकता हूं, from infinity to A. ठीक है, हमने Q1 को सबसे पहले इंफिनिटी से A पे ले आया, तो उस वक्त वर्क कितना है? उस वक्त वर्क है 0. क्यों 0? क्योंकि Q1 को रोकने वाला कोई था ही नहीं. उस वक्त Q2 नहीं था, सिर्फ मैंने Q1 को लिया. मैंने आपको समझाया था सबसे पहले, मैंने जब Q1 को लिया तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू ए वो 0, क्योंकि Q1 को कोई अपोज करने वाला था ही नहीं, राइट. पर जब Q1 आ गया उसके बाद सेकेंडली व्हेन आई बॉट Q2, देन Q1 इज अपोजिंग Q2, राइट. Q1 कहेगा मैं आने नहीं दूंगा, इट इज अपोजिंग Q2. देयरफॉर आई कैन से वर्क डन in bringing Q2 from infinity to B is not equal to 0. Let's call that as W12, right? We brought Q2 from infinity to B. Let's say that work is W12. ठीक है, तो इनिशियली हमें कुछ वर्क नहीं करना पड़ा, फर्स्ट चार्ज लाने को कोई वर्क नहीं करना पड़ा. पर जब मैंने सेकंड चार्ज लाया तो जो पहले से मौजूद था, वो जो पहले से था, वो बोला मैं नहीं आने दूंगा, रिपल्शन कर रहा है, and because of that I had to do work, right? That work is W12, right? Okay. And friends, this work gets stored in form of energy, right? Let's say, you know, this work done is equals to nothing but that is the electrostatic energy stored. Electrostatic energy stored. Okay? So let's say this W12 is storing electrostatic energy of U12. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हम U12 से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, सो जितना वर्क कर रहे हैं दैट इज गेटिंग स्टोर्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, या बेसिकली टू बी प्रिसाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी that is getting stored. Okay, so W12 is U12. Fine. Okay, I hope this is clear. Now guys, let's find out what is this W12 work. W12 क्या है? It is nothing but the work done in bringing Q2 from infinity to B, right? बराबर? Okay, बराबर? Okay, remember guys, what is work? In 11th standard or in mechanics, what is work? Work is nothing but force into displacement, right? मैं साइड में लिख देता हूं, ये आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा. वर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या वर्क डन ऐसा लिखते थे. मैकेनिक्स में इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट, बराबर. पर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिमेंबर वर्क डन इज, दिस इज अ फॉर्मूला, इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या potential you say, whatever you say, into charge. Remember this formula, okay? This is a formula to be remembered. हम बाद में देखेंगे फॉर्मूला आया कैसा, ओके? फिलहाल के लिए याद कर लो. तो मैकेनिक्स में वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये पढ़ा होगा. बट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्क डन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज. ठीक है, फाइन. सो बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला हियर आई कैन राइट डाउन W12 इज नथिंग बट electric potential at B, right? Electric potential at B due to, किसकी वजह से पोटेंशियल है? Q1 की वजह से पोटेंशियल. पोटेंशियल मतलब रुकावट, राइट? देखो B को कौन रोक रहा है? B को हमारा A रोक रहा है, राइट? सो आई कैन से
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कम हियर, इस डायग्राम पे आ जाओ. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी, ओके, एट बी ड्यू टू Q1 मल्टीप्लाइड बाय योर चार्ज Q2, मल्टीप्लाइड बाय योर चार्ज Q2. ठीक है, तो ये फॉर्मूला के हिसाब से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी ड्यू टू Q1, क्योंकि उसे Q1 रोक रहा है, मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज Q2, राइट. ओके, so this W12 will become potential at B. Guys, remember potential किस पे, what is the formula for potential? Let me just write that down. ये भी आपको याद करना पड़ेगा, हम उसका बाद में डिराइव करेंगे. ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1, इसका फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पे ड्यू टू Q1 इज 1/4 pi एप्सिलॉन 0 Q1 की वजह से ना इसके लिए Q1 आएगा. ओके, मैं इस इतने पार्ट को अलग से लिख रहा हूं. ठीक है, ये बाद में मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, सो इट इज 1/4 pi एप्सिलॉन 0 Q1 इनटू द अपॉन द डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस. सो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? AB, राइट. सो आई कैन राइट डाउन आउट हियर AB. फाइन, लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस बैक, इसको यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो W12 विल बिकम 1/4 pi epsilon 0 Q1 upon AB into charge Q2. Charge Q2 is nothing but Q2, right? समझ में आया? So this W12 is becoming 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon AB, right? Q1 Q2 upon AB. Therefore W12 can be written as 1/4 pi epsilon 0. AB is nothing but R12, right? यहां लिखा था AB is nothing but R12. Therefore it is Q1 Q2 upon R12. ठीक है, this is nothing but the work. ये हमारा क्या है? ये हमारा वर्क है. ठीक है, बट वी नो जो वर्क हमने किया था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है. यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U12, W12 is U12, right? I can write down. Therefore U12, that is electrostatic potential energy, is 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R12. Remember this formula. ठीक है, this is the formula for electrostatic potential energy. U12 is 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R12. ठीक है, remember फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? कुछ रिवाइज करते हैं थोड़ा सा. दो पिछले चैप्टर में हमने दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़े थे. फर्स्ट वाज कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ में फोर्स वाज 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square, राइट. वहां पर R स्क्वायर होता था, यहां पर स्क्वायर नहीं हो रहा है, बस दैट्स इट. फॉर्मूला में उतना ही चेंज है, राइट. और एक और फॉर्मूला पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था 1/4 pi epsilon 0 Q upon R स्क्वायर, राइट. Q upon R स्क्वायर, बराबर. वहां पर Q upon R स्क्वायर होता था. ठीक है, तो थर्ड फॉर्मूला यहां पर U का आ गया, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 upon R, right, or R12, whatever you say. Okay, so this is nothing but the first concept of electrostatic potential energy, right. So दो चार्जेस का इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं. लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन व्हाट वी हैव डन. सी, ध्यान से देखो, समझा दूंगा. टेक 30 seconds. In this system, come back to this system. Come on, come here. In this system, सबसे पहले मैंने Q1 लाया. Q1 लाने में कोई रोक नहीं रहा था, therefore कोई वर्क नहीं, राइट, बराबर. कुछ रुकावट है ही नहीं, राइट. एक बार Q1 लेके आया, फिर मैंने उसके बाद Q2 लाया. जब मैंने Q2 लाया तो Q1 is stopping it, right? Then hence we have to do work against it. Okay? So ये work मैंने कहा W12. W12 is nothing but work is electrostatic potential into charge, right? Electrostatic potential at point P due to Q1 is nothing but given by this formula 1/4 pi epsilon 0 Q1 upon the distance. Okay? Finally वो charge से multiply हो गया यहाँ पर, and finally you have the work. Work is getting stored in form of electrostatic potential energy. Therefore electrostatic potential energy for two charges, ये दो charges के लिए अब तक फिलहाल मैंने लिखा है, it is Q1 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R12. Okay, so now friends, we understood that how if we have two charges present, दो charges होते हैं तो उनके बीच में what is the electrostatic potential energy, right? Okay, now let's say that if you have three charges. Okay, एक सिस्टम ऑफ चार्जेस लेना था, तो दो चार्जेस में हमने देखा W12 was 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R12, राइट. अच्छा, अगर तीन चार्जेस हुए तो तब देखते हैं. ओके, सो लेट्स कंसीडर अ सिस्टम. ओके,
दिस इज योर सिस्टम, राइट? ओके फाइन. सबसे पहले इस सिस्टम में हम अपना चार्ज Q1 को लाएंगे, राइट? कहां से लाएंगे? इन्फिनिटी से लाएंगे. सो लेट्स से वी आर ब्रिंगिंग योर चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी, राइट? अच्छा, अब ये सिर्फ एक सिस्टम था, तो उसको लाने में कितना वर्क करेंगे हम? 0, क्योंकि कोई रोकने वाला ही नहीं है, राइट? सो आई कैन से फर्स्ट थिंग, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू A. ओके, कोई एक पॉइंट A है यहां पर, हम इंफिनिटी से A पे ला रहे हैं, तो वर्क कितना करना पड़ा? 0. कोई जीरो वर्क करना पड़ा. क्यों? क्योंकि रोकने वाला कोई है ही नहीं, राइट? ओके फाइन. सेकेंडली, अब हम जब दूसरा चार्ज लाएंगे, लेट्स से अब हम Q2 ला करके इस पॉइंट B पर रख रहे हैं. सो इफ यू आर ब्रिंगिंग Q2 हियर, फाइन. सो नाउ आई कैन से वर्क डन in bringing Q2 from infinity to point B, right? जब हम infinity से Q2 को लाएंगे पॉइंट B पे, तो ये Q1 उसे रोकेगा, राइट? बिकॉज ये पॉजिटिव, ये कहेगा मत आ. Hence उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा, and you know that will be W12, right? W12, and this W12 will become how much? We know the formula, 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R12, where what is R12? This distance is R12, right? This is R1, light बना रहा हूं, this is R1, this is R2, this is R12. Fine? Okay. Now guys, let's say मैं एक थर्ड चार्ज एक और ला रहा हूं, राइट? Q3 ला रहा हूं, ठीक है? Let's say you bring now Q3. Okay. तो Q3, let's say I bring here plus Q3 at some point C. Okay? Q3. अच्छा, अब जब मैं Q3 ला रहा हूं, कहां से लाऊंगा? इंफिनिटी से लाऊंगा, राइट? तो ये पॉजिटिव भी इसे रोकेगा, बराबर? ये पॉजिटिव भी इसे रोकेगा, ये पॉजिटिव कहेगा मत आ, और साथ में ये Q2 भी इसे रोकेगा, राइट? देयरफॉर नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट C, फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट C. अगर मैं Q3 को इंफिनिटी से पॉइंट C पे लाऊंगा, तो दो लोग रोकने वाले हैं, ये भी रोकेगा और ये भी रोकेगा, राइट? बराबर. सो गाइज, हमें जब वर्क करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से भी वर्क करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, और इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, राइट? लेट्स से इसकी वजह से जो वर्क करना पड़ेगा वो लेट्स से W13 है, सो इट विल बी W13 प्लस इसकी वजह से दैट विल बी W23. आई होप दैट इज क्लियर. समझ में आया? देखो, दो चार्जेस थे, थर्ड लाया, तो इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा और इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा. बोथ द वर्क्स विल गेट एडेड अप, राइट? सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट C इज W13 प्लस W23, राइट? ओके, यू नो you can write W13 as 1 upon 4 pi epsilon 0. Use this Q1 Q3. Now it will be Q1 Q3 upon R13 plus W23 will be 1 upon 4 pi epsilon 0 Q2 Q3 upon R23. Q2 Q3 upon R23, right? Okay. And guys, जो energy stored होगी, the energy stored will be the sum of all the works, right? Sum of all the works. So I can say U will be W12 plus W13 plus W23, right? The energy stored will be the sum of all the works. You can add all the works, right? So W13, W12, W13 and W23, okay? So U will become W12 is 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R12. W13 you have written here, let's write it again, 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q3 R13. फिर यहाँ पर 1 upon 4 pi epsilon 0 Q2 Q3 R23, right? Fine. I'll just write this in order. Right, fine. So this is how the works get added up, right? As you can see, works are getting added up here to form the energy. ठीक है? To form the energy, the works are getting added up. I hope this is very simple and easy to understand. Okay? Fine. So अगर हमारे पास 3 charges होंगे तो वर्क कुछ इस तरह से होगा. Fine.